पनौती और पापी, कैसी ये राजनीति। पनौती के बाद पापी पॉलिटिक्स देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश की जाए, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते, ये कहना है ममता का, सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने कहा, फाइनल कोलकाता में होता तो इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतती। सारे मैच जीते जिसमें पापी पहुंचे, बस वही हार गए। पापी अपने साथ पाप लेकर के आता है, पापी अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। क्रिकेट टीम का भगवाकरण करने का प्रयास किया गया। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने की हैं। एक बार ममता को सुनाया जाए। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে, বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। আমি তো এখনো বলতে পারি इंडिया फाइनल यदि कोलकाता होतो वांकड़े होतो। ममता बनर्जी की जबान हल्की हुई। ये पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन के अंदर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। 19 नवंबर को टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार गई। इसके बाद राहुल गांधी ने राजस्थान में ये कहा कि पनौती थे, इस वजह से हार गई, मौजूद थे कुछ लोग, इस वजह से हार गई। फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव, जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा अशुभ लोगों की वजह से टीम इंडिया हार गई। और अब ममता बनर्जी का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुछ पापी थे, इसलिए टीम इंडिया की हार हो गई। निकिता सरीन के पास चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ी हैं। निकिता, इंडिया गठबंधन की राजनीति का स्तर और कितना ज्यादा नीचे गिरेगा? कभी पनौती पॉलिटिक्स, कभी अशुभ पॉलिटिक्स और अब पापी पॉलिटिक्स। क्या यह माना जाए कि इतने निचले स्तर की जो राजनीति है या इतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल जब किया जाता है तो यह आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है, और इसका एहसास बड़े बड़े नेताओं को अभी तक नहीं है? बिल्कुल राशिद, ये बिल्कुल अशोभनीय है और ये बात निर्वाचन आयोग खुद भी कह चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज की है, जिस तरीके से अपशब्द यूज किए हैं राहुल गांधी से, और यही कहा जा रहा है कि ऐसे अपशब्दों की यहाँ जरूरत नहीं थी। जेब कतरा पहले बोलना और उसके बाद पीएम यानी कि पनौती मोदी बोलना। हाँ, पनौती के बाद पापी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ममता बनर्जी भी, जी बिल्कुल, ममता बनर्जी के बाद यहाँ पर आपको बता दूं अखिलेश यादव भी इसी सीक्वेंस में है राशिद, जहां पर ममता बनर्जी हो या फिर तो अखिलेश यादव हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी लगातार यही साधा है निशाना कि अगर ये जो विश्व कप है ये लखनऊ में हुआ होता, सो कॉल्ड इकाना स्टेडियम, जिसकी नींव अखिलेश यादव ने रखी थी समाजवादी पार्टी के दौरान, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ साथ आम जनता है जिनकी ब्लेसिंग्स मिलती। तो ये तमाम बातें, इसका कोई वर्थलेस बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि वर्ल्ड कप यहाँ होता, वर्ल्ड कप वहाँ होता, वर्ल्ड कप को जहाँ आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान स्टेडियम में मौजूद होना कांग्रेस को अखरा, ममता बनर्जी को परेशान कर गया। इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पनौती से की। कांग्रेस भारत की हार के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी का खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम में मिलना और हौसला बढ़ाने को लेकर जमकर तारीफ की। कहा, पीएम ने मुश्किल समय में भी हमारा साथ दिया, हम दुखी थे तो पीएम ने हमारा ढांढस बंधाया। शमी ने प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की, सभी का मनोबल बढ़ाया। जो लोग पापी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो पनौती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो अछूत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हें मोहम्मद शमी को सुनना चाहिए।
आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो एम्पायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहां टूट जाती है एम्पायर्स कॉल का मतलब? देखिए एक ही चीज थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। लेकिन एक चीज पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत जरूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, शायद थोड़े से रन कम थे। आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच? देखिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है। और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे। और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष कुमार के पास में चलते हैं। संतोष कुमार, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र तक ये पनौती पॉलिटिक्स ने कितना भूचाल मचाया है। पनौती के बाद पापी पॉलिटिक्स और इस बीच में अशुभ पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स के जरिए ये जितने बड़े बड़े नेता हैं अपने सियासत का स्तर अब तक कितना नीचे गिरा चुके हैं। देखिए, ये भाषा की मर्यादा इन लोगों ने, नरेंद्र मोदी से ये लोग तो कुंठित हैं, जितने इंडिया गठबंधन के ये नेता हैं। ये इनको खेल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है इनके बयानों से। और जिस तरह के बयान दिए हैं, पहले पनौती, उसके बाद अशुभ और उसके बाद अब पापी, ये शब्दों का मर्यादा इतना नीचे गिर जाएगा। और इसके पीछे की वजह आप देखिए, सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अधिक निजी तौर पर कुंठित हैं। इसका यही दिखाता है। अब खेल से क्या लेना देना, मान लीजिए कलकत्ता में मैच हो या फिर अहमदाबाद में मैच हो, ये तो पहले तय हो जाता है और ये आईसीसी तय करता है। इसमें ना प्रधानमंत्री का कोई रोल है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है। अब रही बात कि प्रधानमंत्री उस मौके पे क्यों मौजूद थे, अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से प्रधानमंत्री के हैसियत से वो वहां पर मौजूद थे। अब 2011 में फिर क्या था, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, यूपीए 2 के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पर क्या कर रहे थे, उस समय खैर टीम जीत गई थी। संतोष, तो एक ये मिनट सारे रुकिए आप। पनौती वाले बयान पर राहुल गांधी को हालांकि बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, 2 दिन में उन्हें जवाब देना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पनौती वाली जो टिप्पणियां बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है, चुनाव आयोग की ओर से झटका लगा है। उन्हें आयोग ने शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भेजकर शनिवार की शाम 6 बजे तक जवाब देने को कहा। बीजेपी ने बुधवार को ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर एक्शन की मांग की थी। पार्टी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल और एक और पदाधिकारी ओम पाठक सहित रिप्रेजेंटेटिव में शामिल बाकी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को अपमानजनक करार दिया था। राहुल का बयान एक बार सुने, राहुल का बयान सुनाइए। टीम पीसीआर प्लीज राहुल का बयान सुनाएं। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। क्रिकेट मैच में चला जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से लाइव हैं। चूंकि राजस्थान में ये पनौती पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, कल इलेक्शन होने वाला है। इस तथाकथित पनौती पॉलिटिक्स, पापी पॉलिटिक्स या अछूत पॉलिटिक्स को लेकर के राजस्थान की जनता के जहन में क्या है, दिल दिमाग में क्या है विष्णु?
देखिए राजस्थान में जब चुनाव की कैंपेनिंग राहुल गांधी कर रहे थे तब उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिसको बीजेपी लगातार उस पर हमलावर है। बीजेपी लगातार माफी की मांग कर रही है कि राहुल गांधी द्वारा इस तरह का जो बयान दिया गया है वो गलत है। राजस्थान में जो चुनाव इस बार हो रहा है वो कहीं ना कहीं पिछले जो 3-4 चुनाव हुए हैं उनसे हट के हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। इन दोनों के बीच चुनाव हो रहा है। राजस्थान के मुद्दों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान के मुद्दों को लाया जाए, लेकिन जो ये पनौती वाला बयान है उसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। जो शिवराज सिंह हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है वो देश की भावना के खिलाफ है, देश विरोधी भावना की तरह ये लगता है। और पीएम खाली देश के नेता नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावनाएं पीएम से जुड़ी हुई है। उनके बारे में इस तरह का कृत्य कहना, इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट है। साथ ही शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि जो महात्मा गांधी कभी चाहते थे कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, वो उन महात्मा गांधी का सपना राहुल गांधी पूरा करेंगे। तमाम तरह की चीजें बीजेपी की ओर से कही जा रही है। देखिए राजस्थान में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, तब इस जो बयान पीएम को लेकर दिया गया उसके बाद सुर्खियां जरूर पकड़ी थी, लेकिन राजस्थान के चुनाव के मुद्दे से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको दूर रखा गया है। बीजेपी ने भी बाद में विष्णु शर्मा, निकिता सरीन, संतोष कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। आगे भी पनौती पॉलिटिक्स किसके लिए फायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह, आगे हम बताएंगे।